ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गणपति जी का विसर्जन हमें कैसे करना है और कब करना है। तो चलिए हम जानते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड तक। तो पहले के फूल जो चढ़े हुए थे हमने हटा दिए हैं और चौकी को अच्छे से साफ कर लिया है। फिर उसके बाद हम गणपति जी को भाव रूपी स्नान कराएंगे। जैसे हम डेली पूजा करते थे उसी प्रकार से हम स्नान करा देंगे। और एक पुष्प ले लेंगे, पुष्प की सहायता से हम इस प्रकार से स्नान करा देंगे। और फिर उसके बाद हम लड्डू गणपति जी को पहले हम स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन तिलक करेंगे। जैसे हम डेली करते थे पूजा उसी प्रकार से हम तिलक कर देंगे। तो आप इस प्रकार से कर दें। और फिर उसके बाद कलश पे भी कर दें सभी को। और रिद्धि सिद्धि की भी हम पूजा कर देंगे। तो हमें इस प्रकार से करना है। और फिर उसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे हम गणपति जी को। तो जो पुष्प आपके पास हो वो पुष्प समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से हम गणपति जी को पुष्प समर्पित कर देंगे। विसर्जन करने से पहले हमें गणपति जी की पूजा करना होता है। तो आप पूजा जरूर से करें। जैसे हम प्रेम पूर्वक गणपति जी की स्थापना करते हैं उसी प्रकार से हम गणपति जी का विसर्जन भी करते हैं। तो उसी प्रकार से हम पूजा कर लेंगे और फिर उनका विसर्जन करेंगे। और रिद्धि सिद्धि माता को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप पुष्प समर्पित करें और फिर उनका विसर्जन करें पूजा करने के बाद। तो इस प्रकार से हम कर देंगे। और फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। जैसे हम डेली पूजा करते हैं उसी प्रकार से हम पूजा करना है। और भोग लगाएंगे। तो भोग हमें ज़रूर से लगाना है। तो लड्डू का भोग लगाएं गणपति जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को हम भोग लगा देंगे। फलों का भोग लगाएं। फिर उसके बाद ही हमें विसर्जन करना है। और दूबा घास हो आपके पास तो वो भी समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से गणपति जी को हम दूबा घास समर्पित कर देंगे। और फिर उसके बाद हमें विसर्जन करना है। तो विसर्जन करने से पहले हमें थोड़ा सा जल सींचना है और फिर उसके बाद ही हम विसर्जन करेंगे। तो हम आरती करेंगे, उससे पहले आरती कर लेते हैं और फिर हम विसर्जन करेंगे। तो देखिए हम प्रेम पूर्वक गणपति जी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हमें आरती करना है। और आरती करने के बाद हम गणपति जी से प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे गणपति जी। जैसे इस वर्ष आप खुशी खुशी हमारे घर पधारे, अगली वर्ष भी हमारे घर जल्दी आना, गणपति बप्पा मोरिया, अगली वर्ष जल्दी आना। तो इस प्रकार से आप गणपति जी से हम प्रार्थना करेंगे। और जो गलती क्षमा करें उसके लिए हम क्षमा मांग लेंगे। और गणपति बप्पा से कहेंगे अगली वर्ष जल्दी आना। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। फिर हमें चौकी हटाना है। तो चौकी हटाने के लिए हमें और गणपति जी को विसर्जन करना है। तो एक लोटा जल ले लेंगे और सभी पे हम इस प्रकार से जल सींच देंगे, रिद्धि सिद्धियों पे भी। और जो गणपति जी आपने घर में रखे हो, घर के गणपति जी, उन पे भी और सभी पे हम जल सींच देंगे। फिर उसके बाद हमें विसर्जन करना है। तो सभी को हम पुष्प हैं तो जो पुष्प भी हटा लेंगे, हम एक साइड कर लेंगे इन सबको। और ये प्रसाद है, प्रसाद को भी हम एक तरफ रख लेंगे। और सभी पुष्पों को हटा के इस प्रकार से हटाना है। और सभी को थोड़ा थोड़ा हमें खिसका देना है इस प्रकार से। और गणपति जी को भी खिसका देंगे हम इस प्रकार से। फिर उनका विसर्जन करेंगे। तो सभी को हम ऐसे खिसका देते हैं। फिर उसके बाद हमें विसर्जन करना होता है। विसर्जन करने के लिए हमने एक पात्र ले लिया है और इस पर हम पूजा कर देंगे पहले इस प्रकार से। और थोड़े पुष्प डालेंगे। तो ये हमारे विसर्जन का पात्र, नदी या तालाब में कर रहे हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो पहले पूजा करके ही हमें विसर्जन करना है। घाट की पूजा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें विसर्जन, रिद्धि सिद्धियों पे हम इस प्रकार से जल सींच देंगे और इनको उठा लेंगे। इसके बाद इनको हम रख लेंगे, पूजा में हमें कभी भी काम आ जाएंगी। और गणपति जी पे हमने जल सींच दिया था, फिर इनको हम विसर्जन करेंगे। सभी सामग्री हम एक साइड कर लेंगे, फिर हम विसर्जन करेंगे। और उसके बाद विसर्जन करने से पहले गणपति बप्पा को सारे घर में हमें घुमाना है। उसके बाद ही हमें विसर्जन करना है। आप घुमा लें सभी घर में अच्छे से, फिर उसके बाद हमें विसर्जन करना है। जो भोग प्रसाद हमने
चढ़ाया था गणपति जी को, वो भी हमें इसी में चढ़ाना है। तो गणपति जी को हम जब किसी को हम विदा करते हैं तो उनको खाली हाथ नहीं पहुंचाते हैं, कुछ भी हम रखते हैं साथ में। तो इसी प्रकार से हम साथ में लड्डुओं का भोग लगा देंगे। बड़े गणपति जी जब विसर्जन होते हैं उनके साथ पोटली बांधकर विसर्जन किया जाता है सभी सामग्री खाने की। तो इसी प्रकार से हमने चढ़ा दिया है, तो इसी प्रकार से हम विसर्जन करेंगे। तो चलिए अब करते हैं हम विसर्जन। हमने सारे घर में घुमा लिए हैं गणपति जी को, अब करते हैं हम विसर्जन। अरे यार, गणपति बप्पा मोरिया, आदो लड्डू चोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, आदो लड्डू चोरिया। अगली बरस जल्दी आना, गणपति बप्पा मोरिया। इस प्रकार से हम विसर्जन करेंगे। तो अब देखिए हम गणपति जी को उठा लेते हैं। ऐसे हमें उठाना है उन्हें और फिर हम विसर्जन करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें विसर्जन करना है। 3 बार डुबकी लगवाना है हमें। तो ऐसे 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 हम डुबकी लगवा देंगे और उन्हें विसर्जन कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप घर पे ही विसर्जन कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया। अगली बरस जल्दी आना, गणपति बप्पा मोरिया। और जो भी हमारी प्रार्थना है वो हम गणपति जी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमारी जो कामना हो वो पूरी करें। तो इस प्रकार से आप कहें तो गणपति बप्पा जरूर से पूर्ण करते हैं। रिद्धि सिद्धि माता गणपति बप्पा, इस प्रकार से आप जरूर से करें। तो देखिए हमने विसर्जन कर दिए हैं, तो इस प्रकार से आप जरूर से करें। फूल और जो पुष्प हैं हम सभी विसर्जन कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर आपने जनेऊ चढ़ाया है तो वो आप हटा लें और नहीं तो आप विसर्जन कर दें, आपको ज़रूरत ना हो। और हम कलश को भी हटा लेंगे। देखिए इस प्रकार से हटाना है। तो नारियल को हम फोड़कर प्रसाद में बांट देंगे सभी को। और जो पत्ते हैं इनको भी हम विसर्जन कर देंगे, किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे, खाद बन जाएगा। और इसमें से हम सुपारी और एक सिक्का निकाल लेते हैं जो हमने कलश में रखे थे। तो सुपारी हमारे काम में आ जाएगी, इसको भी हम रख लेंगे। और फिर उसके बाद हम कलश का पानी तुलसी को छोड़कर हम किसी भी पेड़ पौधे में डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम जो चावल हैं, तो चावल ज़्यादा हो तो आप किसी को दान दे दें, आपने दक्षिणा रखी हो वो दान दे दें। और कम चावल हो तो पक्षियों को डाल दें। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। तो इस प्रकार से हमें विसर्जन करना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें विसर्जन करना है। और हमें मिट्टी के ही गणपति जी लेना है जिससे हम उन्हें विसर्जन कर सकें। तो इस प्रकार से आप विसर्जन करें, बहुत अच्छे श्रद्धा भाव से हमें विसर्जन करना है। जैसे हम गणपति जी को स्थापना करते हैं उसी प्रकार से हमें विसर्जन करना है खुशी खुशी। तो देखिए हमने कर दिए, ये चिड़ियों को डाल देंगे। तो वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।